किताब का लाभ ले रहे हैं नहीं आप लोग? तो जो किताब अपनी है उसकी बात कर रहा है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए तब। बाहर का ये ए और बी की ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि उनकी उम्रों का योग ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 क्या है? 2। यदि उनकी उम्रों का योग उनकी उम्रों का योग 50 वर्ष है तो एक की आयु क्या करें? 30 ए और बी के वर्तमान आयु का ए और बी ए और क्या जी के वर्तमान उम्रों का योग 3 अनुपात है 3 कितना जी 3:2। इसके उम्रों का योग 50 वर्ष है। कितने वर्ष है जी 50। तो 3 और 2 कितना जी 5। उम्रों का योग 5 है लेकिन वैल्यू में कितना है जी 50। तो एक का वैल्यू 3 का वैल्यू 10 3 आई 10 दूनी ए कितने वर्ष का 30 और बी कितने वर्ष का। बात पहुंच रहा है सर इसमें वैल्यू 10 का इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यू में। वैल्यू 10 कहां से है पता है ना? 5 का वैल्यू कितना है ये अनुपात में है ना? जैसे एक आदमी खाली चल रहा है एक आदमी झोला लेके चल रहा है तो झोला वाला लेके चलेगा तो उसको भार ज्यादा पड़ेगा ना। तो देखिएगा यहाँ 3 है तो कितना जी 5 अनुपात में 5 है लेकिन वैल्यू में कितना है 50। एक का वैल्यू कितना हो गया 10। तो देखिएगा 10 नी आई 30 और 10 दूनी 20। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि सीता और गीता यदि सीता और गीता के उम्रों के अनुपात नंबर पे ठीक है। अभी बात कर ले रहे हैं। देखिए यदि राम और सीता और गीता की उम्रों का अनुपात 4:7 है 4:7 है। यदि उनकी औसत आयु 38 वर्ष है 38.5 38/1/2 38 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले सीता की उम्र क्या थी? 2 वर्ष पहले सीता की उम्र क्या थी? हो गया कितना
ए और बी के उम्रों का अनुपात कितना है? 4 अनुपात कितना है जी? 7। उनकी औसत आयु 38.5 है। उसकी औसत आयु कितनी है? 38। औसत आयु 38.5 है। तो हमको योग जानना है ना। तो आदमी कितने हैं? अरे आदमी कहाँ गए? आप ही को बोल रहे हैं। सूर्य प्रकाश के आगे पढ़ा रहे तो ध्यान ये देते। तो आप देखी नहीं हमको? देखिएगा यहाँ पे ए और बी उम्रों का योग है 4 अनुपात कितना जी? 7। तो योग होगा 7 और 4 कितना जी? 11। 7 4 11। उम्रों का योग 11 है, अनुपात में 11 है, लेकिन औसत में कह रहा है कि 38.5 है। औसत में कितना है? अब बताइए, हम कह दें कि हम दोनों आदमी का एवरेज 10 वर्ष है। हम दोनों आदमी का एवरेज कितने वर्ष है? 10। हम दोनों आदमी कितने वर्ष के हो गए? चौधरी जी, हम दोनों आदमी 10 वर्ष के हैं औसत। तो दोनों आदमी की उम्रों का कितना हो गया? वो कह रहे हैं 15, कोई कह रहा है 20। आप भी एब्सेंट माइंड समझते हैं ना? एब्सेंट माइंड का मतलब कि जब कोई कहा जाए तो उस पर आप कहते हैं भाई सोच रहे हैं को क्या सोच रहे हैं? मैं बताने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे औसत आयु देखिएगा। 2 आदमी का औसत आपके घर में कह दे कि 10 आदमी का खाना बनाना है। कितने आदमी का? कह दिया जाए कि आपके घर में खाने का एवरेज 1 kg है। तो आपके घर में कितना लगेगा? बात तो सुनोगे ना? कितना लगेगा? 10। ये कह रहे 10 नहीं लगेगा ना? कितना लगेगा? एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। कितना लगेगा? यूपीएससी वाले लोग सब ऑप्शन चुन के कितना लगेगा? अभी सवाल नहीं सुनिए। ये देखिएगा यूपीएससी वाले का ध्यान कितना केंद्रित रहना चाहिए, कितना केंद्रित है। हम कह रहे हैं कि आपके घर में 10 आदमी हैं, खाने का एवरेज 1 kg है। तो आपके घर में कितना चावल बनेगा? और कितने 10 kg? 1 kg। कितना बनेगा जी? कितना बनेगा? 2 kg। ये बताते हैं तो काइंड 10 kg कितना बनेगा जी? हैं? 2 kg कितना बनेगा? 1 kg। वाह वाह। कितना बनेगा? 1 kg। कितना बनेगा? क्यों? नहीं बता दीजिए भाई। मेरे घर कितना बैठिए। सूर्य प्रकाश के बगल में भाई जी देखिएगा बड़ा ये हमें उम्मीद है कि अवलाद बचा दीजिएगा यूपीएससी का। खाने का एवरेज 1 kg में है आपके घर का। अगर आप बताइए आपके घर में 10 आदमी हैं तो कितना मन खर्चा होगा? कैसे? ये लोग समझाइएगा कैसे? हमको भी समझ में नहीं आया। 10 का एवरेज जोड़ दीजिए तो 10 का एवरेज कैसे जोड़ेंगे बताइएगा? एक का एवरेज 1 kg है। हां तो 10 का एवरेज 10 हो जाएगा 10 kg। तो समझाने में तो माहिर हैं, लेकिन पूछा गया तो बताइए नहीं आप। सारे लोग बोले हैं कोई नहीं बोला 10 kg। कौन बोला 10 kg? 1 kg बोले। सुनिए ऐसे मत जोड़िए। देखिएगा खाने का एवरेज 1 kg है, यानी एक एवरेज का मतलब एक आदमी का बात है। कितने आदमी का? तो एक आदमी कहे या ना कहे इसका मतलब एवरेज कह रहा है तो एक आदमी का कह रहा है। एक आदमी का कह दिया और उसके बाद से 10 का कह रहा है तो 1 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? एवरेज 2 कह दे है ना, 2 kg तो 10 आदमी में कितना अंतर होगा? 10 तो वही तो हम बात कर रहे हैं। 2 आदमी की औसत आयु 38.5 है।
साढ़े कितना है, तो उनके उम्र का योग क्या होगा, तो 38.5 गुणे कितना जी, तो अरे जितना औसत रहेगा योग निकालने के लिए उतना संख्या से क्या कर देंगे, गुणा, है ना। अगर मान लीजिए कि 2 कहेगा तो 2 से गुणा करेंगे, 3 आदमी रहेंगे तो 3 से करेंगे, 4 आदमी रहेंगे तो अनुपात में योग 11 है लेकिन वैल्यू में इतना है। तो देखिएगा भाई जी से भाई 11 साथ कितना जी, 17। अरे कटा अभी मत लीजिए, 7 का हंस काट 38 गुना 77। अब ध्यान दीजिएगा आपने 7 कितना जी, 28 और 7 49। अब बताइए ये कितने वर्ष का है, ये वर्तमान आयु, कौन सी आयु है, वर्तमान। और ये कितने वर्ष का है, 49। क्या पूछा गया है, 2 साल पहले 2 साल पहले एक की आयु ज्ञात करें, 2 साल पहले की बात कह दिया है तो 2 इसमें क्या कर देंगे, 28 में से 2 के कितना, कोई दिक्कत, नोट कीजिए नोट कीजिए। हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन ऐसा है, रख दिएगा ना आप ही लोग, ये बच्चा वाला क्वेश्चन बोलना है। एसएससी वाले का टाइम पास हो रहा है, आज भर टाइम पास होगा, कम से नहीं होगा। टाइम पास का समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे ना, अरे एसएससी वाले तो उड़ा देंगे। अच्छा देखिए सब कितने लोग बुला रहे हैं, देखिए क्वेश्चन लिखिए। सीता गीता, सीता गीता सखारी का ये आयु का अनुपात, सीता गीता रीता की आयु का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। 2:3:5 कितना है, 5 है। यदि उनके उम्रों की औसत आयु, यदि उनके उम्रों की औसत आयु, यदि उनकी उम्रों की औसत आयु 30 वर्ष है तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 5 साल बाद तीनों का अनुपात क्या होगा, 5 साल बाद तीनों के उम्र का योग क्या होगा, 5 साल बाद 5 साल के आयु का अनुपात क्या होगा, 5 साल का तीनों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा सर उसमें भी ऑप्शन देगा, ए बी ग्रेड अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, मतलब एक हाँ ऐसा ही रहेगा। सीता गीता और क्या जी, यही ना है। सीता गीता रीता की उम्रों का अनुपात 2:3:5 है। तो इनके उम्रों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इनके उम्रों का योग क्या होगा, 2 3 अरे 2 3 5 5। अनुपात में योग 10 है, अनुपात में कितना है जी, लेकिन वैल्यू में योग अगर जानना है तो ध्यान दिएगा औसत आयु कितनी है, कितनी है, तो औसत आयु 30 है। ध्यान दिएगा आदमी कितने हैं, कितने हैं, तो इनके उम्रों का योग 30 से गुणे क्या हो जाएगा, 30 गुणे। तो ध्यान दिएगा यहाँ पे भाई जी से एक का वैल्यू कितना हो गया, 3 कितना, इतने का। तो पहले हम जानेंगे ना कि सीता कितनी वर्ष की है वर्तमान में, गीता कितनी है और रीता कितनी है। तो एक का वैल्यू 9, तो 9 दूनी 9 तीनी 9 पंचे, यानी सीता कितनी वर्ष की है, 18। फिर गीता कितनी वर्ष की है, 27। और रीता कितनी वर्ष की, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जितना वर्ष कहेगा उतना क्या कर देंगे,
क्लोज कर देंगे। काहे जोड़ना है समझ में आ रहा है सब? 5 साल बाद 5 साल बाद पूछ रहे हैं। 5 साल बाद कर देंगे। 5 साल बाद प्लस कर देंगे। बहुत अच्छा देखिएगा। तो 18 5 23, 27 5 32, 45 5 ये कटने वाला नहीं, अनुपात ये रहेगा। 23 32 और क्या जी अनुपात भी होगा और आई भी हो जाएगा, तीनों बात क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। हो गया बात बच रहा है ना? सोहन मोहन रोहन, सोहन मोहन रोहन के उम्रों का अनुपात, के उम्रों का अनुपात 4:5 अनुपात 4:5 अनुपात 6 है। 4:5 अनुपात 6 है। यदि उनकी औसत आयु 35 वर्ष है, यदि उनकी औसत आयु 35 वर्ष है तो 3 साल पहले रोहन की आयु क्या थी? 3 साल पहले रोहन की आयु क्या थी? क्या थे? 39। क्या क्या है? सोहन है, मोहन है और रोहन है। ध्यान दीजिएगा, इनके उम्रों का अनुपात कितना है भाई? 4 5 और क्या है? 4 5 6 है। उम्रों का योग कितना हो गया? देखिएगा 4 5 9 9 6 अनुपात में 15 है, लेकिन वैल्यू में औसत आयु कितनी है? 35। तो योग निकालेंगे ना 35। कितने लोग हैं? 3। 35 गुणे कितना जी? 3। तो 5 15 से कट जाएगा। 15 सते 105। काटने आता है ना? जिनको नहीं आएगा काटने आए जी? हाँ कैसे कट रहा है? कितना है? 105। हाँ अब 15 से 105 होता ही है, होता है ना? हाँ ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना जी? 7। किसका पूछा है? रोहन का। तो रोहन का वर्तमान हम जानेंगे। सक्षक कितना जी? सक्षक ये वर्तमान उम्र है। कितना उम्र है? कहा है 3 साल पहले कितने वर्ष का था? तो 3 साल क्या कर देंगे? हो गया? सारी कंडीशन को माइनस करना। सबको बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। चलिए सबको पता है खड़े होइए। कर एक पच रहा है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि पच रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बात बताइएगा, जैसे वो आपकी सहेली है, वो आपसे 2 साल छोटी है। कितने साल छोटी है? वर्तमान में 2 साल छोटी है, तो 2 साल पहले कितना वर्ष छोटी हो जाएगी? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या कितना वर्ष? अरे भाई तो सिंपल बात है। अभी 2 साल छोटी है तो 2 साल पहले जिंदगी भर 2 साल छोटी रहेगी ना। उसका चौधरी के दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हम ये बता रहे हैं दो अभी वर्तमान में 2 साल ही आपसे छोटी है, तो 2 साल बाद कितने वर्ष छोटी हो जाएंगे? 2 4 वर्ष, 3 साल बाद 3 साल, 4 साल बाद 4 साल छोटी हो जाएंगी, 5 साल बाद
5 साल ठीक है जवाब ये बताइएगा ये आपकी साइड में आपसे 5 साल छुट्टी है 5 वर्ष बाद आपसे कितने वर्ष छुट्टी 25 साल 5 साल 10 साल या 13 साल 10 चलिए बहुत अच्छा 10 साल आया है और ये बताइए अब इनसे जवाब ले लीजिएगा कितने भाई बहन हैं 3 आप बड़ी हैं कि छोटी हैं सबसे छोटा वाला भाई कितना छोटा है कितना 5 बताइए क्वेश्चन का जवाब आपका मिले रहे 5 साल छोटा है ये बताइए कि 5 साल आपका भाई छोटा है अब 10 साल के बाद हमारी मुलाकात आपसे हो रही है हम पूछेंगे कि बताइए आपका भाई आपसे कितना छोटा है सर 5 साल होगा 5 साल हो गए ना तो कह रहे 10 साल हो गए हम क्या बताएं तो गलत बता रहे हैं ना बैठ हमें तो सही बताएं ये बात समझे कि नहीं समझे अरे भाई हम अभी 5 साल पढ़े हैं तो 50 साल बाद कितने साल पढ़ जाएंगे अभी नहीं 50 साल 55 साल पढ़ेंगे है ना अरे भाई अभी जितना अंतर रहेगा 50 साल आप पढ़ेंगे आप किससे रहेंगे दोनों लोग पढ़ेंगे ना लिखिए क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग यदि सीता और गीता और गीता की उम्रों का अनुपात 7:3 है 7:3 है 7:3 है यदि उनके उम्रों का योग 60 वर्ष है यदि उनके उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनके उम्रों का अंतर क्या होगा तो उनके उम्रों का अंतर क्या होगा 24 साल क्या क्या बोला है ये सीता और गीता का सीता और गीता की उम्रों का अनुपात कितना है 7:3 और इनके उम्रों का योग कितना है 7 है योग है 7:3 अनुपात में 10 है लेकिन वैल्यू में 7 एक का वैल्यू कितना जी 6 तो देखिएगा 6 7 36 ये नहीं पूछा है कह रहे कि उम्रों का अंतर अरे भाई तो आप बड़े हैं हम छोटे हैं तो दोनों के बीच का अंतर है तो ये 7 है ये 3 है दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 4 तो इतने का वैल्यू इतना तो 4 का वैल्यू कितना 6 का 24 पर आज जिनका दिमाग काम नहीं करेगा निकाल लेंगे सीता का भी निकाल लेंगे गीता का इसमें से इसको क्या कर लेंगे हटा लेंगे तभी कितना होगा क्लियर समझ में आ रहा है अभी पर नहीं आया ना यूपीएससी वाले सुबह से क्या करेगा पढ़ने के लिए इसीलिए दिमाग इस समय हैंग कर रहा है देखिएगा सुबह वाला सही रहा 7 और 3 कितना जी 10 उम्रों का योग 10 है और उम्रों का योग कितना है 7 तो कह रहे हैं उम्रों का अंतर का मतलब होता है घटाना क्या होता है तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना जी 4 तो इतने का वैल्यू इतना तो 4 का वैल्यू कितना अब आप चाह रहे हैं कि नहीं हम 1 निकालेंगे सब तो निकाल लीजिए 1 का वैल्यू कितना आया है 6 36 सीता 42 वर्ष की है गीता 18 वर्ष की है तो अंतर मार्क का मतलब क्या जी घटा देंगे यानी कितना बार 24 अगला क्वेश्चन लिखिए हमको लग रहा है बीमारी है इसलिए बच्चा वाला ही क्वेश्चन बोल रहे हैं लिखिए यदि राजू और सोमू की उम्रों का अनुपात राजू और सोमू की उम्रों का अनुपात 3:4 है राजू और सोमू के उम्रों का अनुपात 3:4 है
राजू की उम्र सोमू की उम्र से 6 वर्ष कम है। यस तो 6 वर्षों के बाद दोनों के उम्रों का अनुपात क्या होगा? दोनों उम्रों का 6 वर्ष के बाद दोनों के उम्रों का अनुपात क्या होगा? चार पाँच आ रहा है। चार पाँच क्या हो गया? कितना है जी? चार पाँच क्या बोला गया है? चार और पाँच बोला क्या गया है? राजू और सोनू राजू तो पाँच राजू और सोमू के उम्रों का अनुपात 3:4। राजू और सोमू के उम्रों का अनुपात 3:4। क्या पूछा है? राजू की उम्र सोमू की उम्र से कितना वर्ष कम है? सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे पीछे। राजू की उम्र सोमू की उम्र से कितना वर्ष कम है? अनुपात में कितना कम है? अरे कितना है? ये 4 है, ये 3 है, तो कितना कम है? अनुपात में 1 कम है, लेकिन वैल्यू में है ना। तो 36 का यानी राजू कितने वर्ष का? सोमू कितने वर्ष का? क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद किसकी उम्र? दोनों की उम्रों का अनुपात का है। तो 6 वर्ष बाद दोनों में 6 वर्ष क्या कर देंगे? 18 से 24 और 24 6 यही है। अनुपात बताना है। अच्छा अनुपात क्या याद करना तो ये कर दीजिए। 6 का 24 6 बचे 4 अनुपात कितना ही